बोलोगे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, क्या बोलोगे जय माता दी, क्या बोलोगे। जय माता दी। मित्रों, आप जरा देख सकते हैं कि संसार का परिवर्तन किस तरह का होता है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, मैं इसी स्थल पर था और यह सभी जो काश फूल है वो कितना अच्छा और कितना खूबसूरत अपने इस जगह को बना के रखा था। और अब सभी फूल आप देख सकते हैं कि सभी फूल उसने मुरझा चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग सा अनुभूति हो रहा है। लेकिन पहले जिस तरह का फूल जो सफ़ेद रंग के और बर्फीली जो अपना रूप ले चुका था, कितना मनमोहक था। तो इसीलिए मित्रों इस वीडियो को मैं अपने मानवीय जीवन चक्र से तुलना करना चाहूँगा। जैसे कि आपको बता दूं कि इसी स्थल से आप जरा देख सकते हैं, इसी स्थल से मात्र कुछ ही दिनों पूर्व मैं जब गुजर रहा था तो मुझे स्वर्ग जैसा अनुभूति हुआ। जैसे मुझे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में जाकर कहीं सैर कर रहा हूँ। और चारों ओर आप देख सकते हैं कि हरियाली पौधों के ऊपर बर्फीली और सफ़ेद बादल की तरह कितना अच्छा और खूबसूरत जो फूल जो उस पर लगी हुई थी, और हल्की सी हवा की झोंके से जो हिलते डुलते सबका मन बहला रहे थे। और आज जब देख रहे हैं कि सारे फूल मुरझाकर गिर चुकी है और सिर्फ वो पौधे ही खाली बची हुई है, और सभी पौधा धूप से लगभग झुलस गया था। लेकिन असामयिक वर्षा के कारण कुछ दिन पूर्व वह फिर से जीवित हो गई। लेकिन फिर भी हरियाली तो सब के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और उसका दृश्य भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बीच में जब मैं अभी गुजर रहा हूं तो मुझे एक झाड़ी नुमा जैसा एक जंगल की ओर मैं जैसे गुजर रहा है, इसी तरह का मुझे लग रहा था। लेकिन कुछ ही दिन पूर्व जो इतना अच्छा और इतना खूबसूरत जो यहाँ का दृश्य जो था, इस स्थल के सामने जो आप देख सकते हैं जो सड़क है, उस सड़क से गुजरने वाले हर एक यात्री को मैंने देखा कि यहाँ पर रुक कर सभी अपना सेल्फी ले रहा था और विभिन्न यहाँ पर फ़ोटो कोई वीडियो लेकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, हमारे मानवीय जीवन में कभी खुशी तो कभी गम यह लगी ही रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी एक थोड़ी सी और अस्थायी खुशी के चलते हमने एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व को खो देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो खुशी कभी मातम में बदल जाती है। और यह खुशी कब मातम में बदल जाएगी यह हमारे जीवन में यह कहना बड़ी मुश्किल है। इसलिए मित्रों, हमारी सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है और हमारे जीवन की नैया बहुत ही संभल कर चलाना पड़ता है। इसलिए कि जो जीवन की नैया जो बीच दरिया में जा चुकी है और हमारी थोड़ी सी सतर्कता से हमारी मन भटक गया या हमारी चूक से हमारे जीवन की नैया हमेशा के लिए वो बीच दरिया में ही डूब जाएगी। इसलिए मित्रों, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे कर्म की प्रशंसा शायद ही कोई करेगा, हमारी कर्म की प्रशंसा शायद ही कोई करेगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि आप सभी, जैसे कि आप देखे होंगे और आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा अवसर मिला भी होगा कि उस उत्सव में जाने के लिए जहाँ पर रावण दहन होती है, आप सभी वहाँ पर जाकर बस यही जय श्री राम का नारा लगाते होंगे। कि राम ने रावण को मारा। लेकिन रावण में जो अच्छाई था, जो उनमें अच्छे जो गुण थे, उस गुण का कभी भी कोई चर्चा भी नहीं करते होंगे। वहाँ जाकर सभी यही कहते हैं कि दुराचारी रावण थे जिन्हें जला दिया जाता है, जिनके आज भी पुतला बनाकर पूरे भीड़ के बीच उसे जलाकर सभी उत्साहपूर्वक सभी मनोरंजन करते हैं, सभी उत्सव मनाते हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी अच्छाई के लिए प्रशंसा शायद ही कोई करेंगे। लेकिन आपके जीवन में अगर किसी कर्म के बीच में अगर आपको अज्ञानता भी हो, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो आप इस धरती पे रहे न रहे, आपका हमेशा के लिए आप आलोचक बने रहेंगे। इसलिए मित्रों, मैं तो सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा, सबसे यही विनती है कि जब भी आप किसी के बीच में या किसी के पास जाएं, एक ऐसी खुशियों के साथ उनके पास आप पेश आएं
कि आपको देखकर आपके करीब में जो लोग आए वे लोग भी बड़ी उत्साह के साथ और बड़ी गर्व के साथ आपसे दो शब्द बातें करें, सुख की बातें करें। आपका हर एक अनुभूति उसमें होगी कि मैं अब संसार में अकेला नहीं हूँ और आपको किसी प्रकार की कोई गम नहीं होगा। इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ, तकलीफ़ तो ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उसका उपाय भी हमें ही ढूंढना होगा। इसीलिए दूसरों के पास आप हमेशा खुशी और उत्साह से पेश आएँ, क्योंकि दुख किसी को आप अगर कहना चाहेंगे कि दुख का कभी समाधान नहीं होता है, वो दुख और कई गुना उसमें बढ़ जाती है। इसलिए उसका उपाय अपने को ही उसमें ढूंढना पड़ता है। आप दैनिक समाचार पत्रों पर कभी न कभी आपका नज़र उसमें खींचता ही होगा, जिससे कि वो बड़ी बड़ी डेडलाइन उसमें लिखी रहती है कि लोग जिससे कांपते थे आज वही अपने आत्मियों को रुलाकर श्मशान में चले गए। मित्रों, यह सुनकर कैसा लग रहा है? और ऐसे ही आप दैनिक समाचार पत्रों में सुनेंगे तो आपको लगेंगे कि हमारे जीवन की मूल्य ही क्या है, जीवन की मूल्य ही क्या है। मित्रों, हर दिन एक सा होता नहीं है, परिवर्तन यह संसार का ही नियम है। तो मित्रों, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से आप संवार सकते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि धर्म के मार्ग पर चलकर जो हमें सुख और सुकून मिलेगा वो अधर्म के मार्ग पर चलकर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यह वीडियो का मूल सारांश यही है कि आप धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। कई प्रकार की चुनौतियां का भले ही आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप उस पर पीछे ना हटें, आप धर्म के मार्ग पर आप चलते रहें। और मित्रों, मैं यही बताना चाहूँगा कि जीवन का परिवर्तन होते रहता है, इसलिए तत्कालीन या वर्तमान परिस्थिति को देखकर आप भविष्य को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देना चाहिए। यह जीवन हमारे लिए वास्तविक बहुत बेशकीमती है और अपनी ज़िंदगी अपने जो संवारना है वो अपने तरीक़ा से संवारना है और इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। और रही बात जो धर्म के मार्ग पर चलकर हमें जो भी सुकून और शांति मिलता है वो अधर्म के मार्ग पर चलकर बिल्कुल नहीं मिलता है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। मित्रों, वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएंगे और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, नमस्कार।